आईआईटी रोपर के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। वैसे तो आईआईटी का नाम सुनते ही हम काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि आईआईटीज में हमेशा से ही एजुकेशन रिलेटेड कुछ नया और यूनिक हमें देखने को मिलता है। तो आज बारी है आईआईटी रोपर को एक्सप्लोर करने की और जानते हैं कि आईआईटी रोपर में कौन सी नई ब्रांच आप लोगों के लिए स्टार्ट हुई है, यहाँ स्टूडेंट को किस टाइप के सैलरी पैकेजेस मिलते हैं, यानी कि हम इसमें टोटल ब्रांच वाइज प्लेसमेंट ट्रेंड देखेंगे कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स ब्रांच वाइज प्लेस हुए हैं और उनके एवरेज एंड मीडियम सैलरीज क्या मिली हुई है। तो इसमें हम लेटेस्ट सैलरी ट्रेंड देखने वाले हैं गाइस। और इसी के साथ ही हम यहाँ की फैसिलिटीज़, इसके साथ आपके क्या जेईई एडवांस के कट ऑफ होने चाहिए ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन मिले, यहाँ का सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा और टोटल फीस स्ट्रक्चर भी आज हम देखने वाले हैं। तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आज हम आईआईटी रोपर के बारे में लेके आए हैं। सो व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट सतीश चंद्रा। तो ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। सो गाइस, ऑल ओवर इंडिया अगर हम आईआईटी रोपर की बात करें तो ये हाई डिमांडिंग टॉप 25 इंस्टीट्यूशंस में आता है और यहाँ पे हर टाइप की एजुकेशन फ्रेंडली फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, चाहे वो वर्ल्ड क्लास क्लासरूम्स हो, लाइब्रेरीज हो गाइस, हॉस्टल्स हो या फिर क्वालिटी फूड्स हो, बैंकिंग, टीचिंग स्टाफ, यानी कि कई सारी आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज यहाँ पे मिल जाती है। तो गाइस, अगर आप भी इस आईआईटी को पाना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी रैंकिंग लाना पड़ेगा जेईई एडवांस में। तो चलिए सबसे पहले हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं कट ऑफ से और हम यहाँ पे जो न्यूली स्टार्टेड ब्रांच है इंजीनियरिंग फिजिक्स, जी हाँ गाइस, ये न्यूली स्टार्टेड यहाँ का ब्रांच है, तो इसके भी आज हम कट ऑफ देखने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम केमिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे। तो फिर से हमने आपके लिए एक सिंपल इंटीग्रेटेड चार्ट यहाँ पे बनाया है। जैसे आपका कोर्स नेम है, फिर कैटेगरी है, जेंडर न्यूट्रल है यानी कि मेल फीमेल के लिए कॉलम कॉमन रहेगा, फिर आपके पास है फीमेल सुपर न्यूमररी। तो सुपर न्यूमररी की सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती है ब्रांच वाइज, तो मैं सीट मैट्रिक्स के वक्त आपको ये बात ज़रूर बताने वाला हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के क्या कट ऑफ हो सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो आपका 1500 के अंडर का अगर रैंक है तो आपको डेफिनेटली ब्रांच मिलेगा। और जहाँ पे हमने डैश किया हुआ है तो वहाँ पे इस टाइप के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन नहीं है, इसका सिंपल मतलब आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम कट ऑफ फटाफट देखेंगे, सभी के कट ऑफ हम रीड नहीं करने वाले हैं। फिर आपके पास है सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल के भी हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे दिए हैं। हालांकि सिविल इंजीनियरिंग में सभी टाइप के कैटेगरीज वालों के लिए फीमेल सुपर न्यूमररी में भी रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद गाइस हम वन ऑफ द हाईली डिमांडिंग ब्रांच यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी आप अपने कैटेगरी अनुसार ये सब बातें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें हमने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के भी कट ऑफ यहाँ पे डाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी है तो आपका 29 यहाँ पे रैंक आता है, तो आपको ये ब्रांच डेफिनेटली मिल सकता है। तो ऐसे आप अपने कैटेगरी अनुसार देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वन ऑफ द डिमांडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे फीमेल सुपर न्यूमररी के लिए सभी टाइप के कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। फिर इसके बाद हमारे पास है गाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल भी अपने आप में काफ़ी डिमांड में चलता है आईआईटीज़ में, तो यहाँ पे भी हमने सभी टाइप के कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ दिए हैं। बस आपको थोड़ा सा पॉज करना है और आगे बढ़ना है। फिर मेटलर्जिकल या मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग है, तो इसके भी आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं गाइज। इसके बाद गाइज न्यूली स्टार्टेड ब्रांच है, यानी कि इस साल से ब्रांच स्टार्ट हुआ है, वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स। हालांकि कई सारी आईआईटीज में गाइज ये ऑलरेडी ब्रांच स्टार्टेड है और अगर हम इनके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो काफ़ी बढ़िया सैलरी पैकेजेस इस ब्रांच के स्टूडेंट्स को मिली है, यानी कि लगभग 12 लाख टू 15 लाख पर एनएम के एवरेज सैलरी हमें स्टूडेंट्स को इसमें देखने को मिले हैं। तो ये भी ब्रांच यहाँ पे आईआईटी रोपर ने इस साल स्टार्ट कर दिया है, तो इसके भी कट ऑफ आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आप यहाँ पे ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हो तो 4500 के अंडर का आपका एक कट ऑफ आता है, तो डेफिनेटली आपको ये भी ब्रांच मिल सकता है। फिर लास्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी अपने आप में काफ़ी डिमांड में चलता है। इनफैक्ट हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने पहली बार मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग स्टार्ट किया है, तो इस रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल पेजेस पे मिल जाएगा। तो ऐसे ये गाइज यहाँ पे टोटल इंजीनियरिंग हमने ब्रांचेस देख लिए हैं एंड उनके कट ऑफ देख लिए, तो बस आपको थोड़ा सा इसे पॉज करके देखना है।
तो चलिए अब कट ऑफ के बाद गाइज हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 395 सीट्स है अगर हम यूजी की बात करें तो, इंक्लूडिंग 46 सुपर न्यूमररी। तो यहाँ पे 46 सीट्स मिल जाती है आपको सुपर न्यूमररी की। अब इसमें गाइज हम किस ब्रांच की कितनी सीट्स है वो भी देख लेते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 25 सीट्स है, सिविल के लिए 35, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 84, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 84, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए 31, मैकेनिकल के लिए 83, मेटलर्जी के लिए 28, न्यूली स्टार्टेड इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए 25। तो ऐसे टोटल यहाँ पे 395 सीट्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। तो ये तो हो गए गाइज आपके टोटल सीट मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो या फिर आपका ईयरली पैरेंटल इनकम मोर देन 5 लाख एंड अबव है तो आपको यहाँ पे प्लेन फी लगेगा, यानी कि फुल फी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा जो 1 लाख पर सेमेस्टर के आसपास रहने वाला है। इसके अलावा भी गाइज आपको इसमें 15 to 20,000 रुपीज तक के एकेडमिक फीस पे करने पड़ सकते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। और जो स्टूडेंट्स के ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख to 5 लाख के दौरान है तो उनका 33,000 रुपीज पर सेमेस्टर के आसपास का फी रहेगा। और जो स्टूडेंट्स गाइज SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप इस सेक्शन से बिलोंग करते हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स का ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है तो ऐसे स्टूडेंट्स का नेशनल पॉलिसी के तहत यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर 0 रहेगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन यानी कि फर्स्ट टाइम जब आपका IIT में एडमिशन होता है तब SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप सेक्शन वाले स्टूडेंट्स को 15,000 रुपीज़ एडमिशन एंड एकेडमिक फ़ी पे करना पड़ता है और जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको 35,000 रुपीज़ का फ़ी यहाँ पे करना पड़ता है। और यहाँ पे हमने जितनी भी फीस स्ट्रक्चर देखे है गाइस तो ये टेंटेटिव है, यानी कि पर सेमेस्टर या फिर ईयरली इसमें मेजर माइनर चेंजेस भी हो सकते हैं, इसका आप ध्यान जरूर रखिए। वहीं अगर हम हॉस्टल एंड मेस फी की बात करें तो आपका हॉस्टल एंड मेस फी जनरली 15 to 20,000 के आसपास पर सेमेस्टर रहता है, वो भी टेंटेटिव रहता है, इसमें भी माइनर मेजर चेंजेस होते रहते हैं। तो चलिए गाइज अब हम IIT रोपर के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं। बड़े मुश्किल से हमारे पास से प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आए हैं। तो 100+ नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज ने इस बार यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर किया है। लगभग 90% के ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। 50 lakhs पर एनम का हाईएस्ट सैलरी इस बार रहा है एंड 18 lakhs पर एनम का एवरेज सैलरी हमें देखने को मिलता है। तो चलिए प्लेसमेंट को और थोड़ा डीप में जानते हैं और ब्रांच वाइज स्टैटिस्टिक्स भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 96% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। एवरेज सैलरी गाइज यहाँ का 28.54 lakhs पर एनम का रहा है, बहुत बढ़िया बात रही है इस बार कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वालों के लिए। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी अगर हम बात करें तो 96% इसका भी प्लेसमेंट हो चुका है एंड एवरेज 23 lakhs पर एनम रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 79% स्टूडेंट्स अभी तक के प्लेस हो चुके हैं एंड एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 17.34 lakhs पर एनम रहा है। सिविल में 74% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं एंड 16 lakhs पर एनम का इस ब्रांच का एवरेज सैलरी पैकेज रहा है गाइज। केमिकल इस ब्रांच के 85% स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं एंड 18 lakhs पर एनम का इसका एवरेज सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को मिला है। फिर लास्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। तो यहाँ हमें 90% प्लेसमेंट रेशियो देखने को मिलता है एंड एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 14 lakhs पर एनम का रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स हमेशा कमेंट में पूछते हैं कि क्या सर हमें मेटलर्जी जैसी ब्रांच लेनी चाहिए IIT में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 90% के ऊपर तक का यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल रहा है एंड एवरेज सैलरी भी नॉट बैड 15 लाख के आसपास पर एनम का यहाँ पे एवरेज सैलरी भी हमें देखने को मिलता है। रिक्रूटर्स की बात करें गाइस तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा है कि 100+ नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर करने आई थी। कंपनीज जैसे गोल्डमैन सैच हो गया, ओरेकल, गूगल, हनीवेल, माइक्रोसॉफ्ट, एयरटेल, डिलॉयटे, डसॉल्ट, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, यानी कि हर सेक्टर की कंपनी यहाँ पे स्टूडेंट्स को इस बार हायर करने आई थी, तभी हमें प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में इतने अच्छे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फ्यूचर में गाइस IITs और NITs को लेके कई सारी यूनिक अपडेट्स आने वाली है, तो इसके लिए आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन भी जरूर दबा के रखें। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।